दोस्तों, मैं सोचता हूं कि सचमुच प्रकृति प्रेमी कितने लोग हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, सब तो प्रकृति से प्रेम करते हैं। मैं ये भी सोचता हूं कि प्रदूषण का विरोधी कौन कौन है, प्रदूषण प्रेमी कौन कौन नहीं है। आप फिर सोचते होंगे ये कैसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं ना, बहुत ही होशो हवास में और बहुत ही सोच समझ के बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब भी कोई भी थोड़ा सा फंक्शन त्योहार घर में कोई भी चीजें देखता हूं ना, तो एक चीज सबको देखता हूं, गरीब अमीर बड़ा बच्चा बूढ़ा सब पटाखे तो फोड़ते हैं भैया। और पटाखे फोड़ने में कौन सा आप लोगों को लखपति करोड़पति अरबपति का तमगा मिल जाता है भाई। या पटाखे नहीं फोड़ोगे तो कौन सा आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, या पटाखे फोड़ लोगे तो कौन सी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी भाई। दो में से एक ही बात होगा ना, कि या तो कोई पटाखे फोड़कर ध्वनि प्रदूषण, वो तो क्षण भर के लिए होता है, ठीक है, उससे भी नुकसान होता है। दूसरी चीज, इतना घातक वायु प्रदूषण करते हो तो मेरे को तो पूछना पड़ेगा ना भैया। चलो हटाओ, अगर शादी ब्याह का मामला हो तो मैं लिख के रखता हूं कि कोई तो ऐसा घर दिखे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कोई तो ऐसा घर दिखे जो शादी के समय ये बात बोल दे कि मैं निर्णय लेता हूं, मेरे घर में शुभ कार्य हो रहा है, मैं प्रकृति के ऊपर या प्रकृति में कुछ गंदी और विषैली चीजें नहीं छोड़ूंगा पटाखे के रूप में। कोई नहीं ऐसा प्रण लेता है भाई। अब इस समाज में प्रदूषण को रोकने की बात करने वाले लोग हैं, इस समाज में वो टीचर भी हैं जो पढ़ाते हैं कि प्रदूषण नहीं होता, इस समाज में वो विद्यार्थी भी जो पढ़ पढ़ के बड़े हो गए प्रदूषण नहीं होता, और इसी समाज में वो सारे के सारे सरकारी निजी कर्मचारी हैं, सरकारें हैं जो ये तय करते हैं कि प्रदूषण हर एंगल से गलत है और पटाखों जितना प्रदूषण बहुत कम जगह होता है। हालांकि लोग तर्क दे देते, उसमें भी आऊंगा कि ये लोग एसी चलाते हैं, ये चलाते वो चलाते हैं, उसमें भी आऊंगा मैं। लेकिन इतना जानने के बाद भी जब शादियां होती हैं तो मुझे उम्मीद है इस सारे के सारे वर्ग के लोग में से किसी एक का होता होगा ना। मैंने टीचरों की शादी में भी देखा है पटाखा फोड़ते हुए, मैंने प्रदूषण को, जल बचत, ये सब, मतलब जल की बर्बादी मत करो, वायु प्रदूषण को रोको, 10 प्रकार की बातें करने वालों के घर भी देखा है पटाखे फूटते हुए। और जो नेता प्रदूषण का विरोध में बातें करते हैं और जो नेता बड़ी बड़ी नेता सरकारी बातें करते हैं, वो नेता भी जब जीतता है तो उसके भी स्वागत में पटाखों की झड़ी लग जाती है। ऐसा क्यों करते हो भाई। इसमें से मैं जो शादी वाला बात बोला हूं ना, पटाखे फोड़ने का, ये शादी वाला बात था पहले, रीति रिवाज में था कि विस्फोटक चीजें करेंगे, आग जलाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। क्यों बजाते थे? क्योंकि जिस समय की ये सब परंपरा शुरू हुई थी उस वक्त हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, जंगल झाड़ी रास्ते में थे, इसलिए ढोल बजाने से क्या होते थे, जब जाते थे तो जंगली जानवर भाग जाते थे। विस्फोटक पदार्थ करने से, लेके जाने से या आग वगैरह का उपयोग करने से जो रास्ते में जो जंगली जानवरों का खतरा कम हो जाता था। और दूसरी चीज, पहले आज की तरह कोर्ट मैरिज या कोई वीडियो कैमरा वगैरह नहीं होता था कि कोई एविडेंस हो सके कि शादी ब्याह हुआ है कि नहीं। जब ढोल बजाओगे, तड़क भड़क करोगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, इसलिए ये सब चीजें करते थे। लेकिन अभी तो समय में सारा चीज अवेलेबल हो गया दोस्त। अब लोग पटाखे क्यों जलाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब लोग तर्क देते हैं भाई, तर्क देते हैं कि एसी लोग चला रहे, उनका एसी बंद करवाओ, अच्छा तर्क है। फिर लोग ये भी तर्क धड़ल्ले से दे देते हैं कि इतनी सारी गाड़ियां चल रहा है, गाड़ियों को बंद करा दो, ठीक है। फिर कहते हैं फैक्ट्रियां हैं भाई, उसको भी बंद करा दो, वही प्रदूषण करता है हमारा, ठीक है। अब उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, एसी तो उतना नहीं, लेकिन एसी को भी जोड़ लेते हैं, एसी, गाड़ी और फैक्ट्री, ये तीन चीज अगर बंद हो जाए तो क्या आप चल पाओगे? आप या हम जी पाएंगे? अगर गाड़ियों को दौड़ना सड़क पर बंद करा दोगे, ट्रकें वगैरह का, तो अनाज कहाँ से आएगा भाई, उपजेगा तो। आज यूपी में इतना ज़्यादा अनाज उपजता है, एक गाड़ियाँ ही जो सुपर फास्ट तरीके से
आपके शहर में माल उतार देती है और उस शहर से छोटी छोटी गाड़ियाँ आपके घर तक गाड़ी पहुँचाती है। अगर एक गाड़ी बंद हो जाएगा तो अनाज तो यूपी में ही सड़ जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आप भूखमरी से मरोगे और यूपी वाले अनाज के सड़न से मरेंगे। तो ये तो हमारे जीने के लिए चल रहा ना भाई। तो ये प्रदूषण कर भी रहा तो हमारे बस में नहीं रोकना, नहीं तो हम बच नहीं सकते, जी नहीं सकते। लेकिन आपके पटाखे फोड़ देने से नहीं फोड़ देने से कौन सा किसी का जीवन चल जाएगा भाई? ये बात का मुझे बताइए। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने मेरे व्यूअर्स होंगे ना, उसमें से 80 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, 99% से ज़्यादा व्यूअर भी पटाखे फोड़ते होंगे। तो आप लोग सोचिए और समझदार बनिए, पटाखे का यूज कम से कम करिए। लोग बातें करते हैं कि त्यौहार न मनाएं, सब कुछ मनाएं, बोले ठीक है, लेकिन पटाखे फोड़ने से बहुत प्रकार की दिक्कत सामने आती है। हम एक बहुत बड़ी मात्रा में विषैली चीज को वातावरण में डाल देते हैं। पटाखे जब चलाते हैं, पटाखे का बहुत विध्वंसक आवाज में जो छोटे बच्चे हैं उनको बीमारी हो सकती है, बड़ी हड़बड़ाहट बीमारी पकड़ सकती है। जो लोग दिल के मरीज हैं उनको बहुत समस्या होती है। और पर्यावरणविद या जो लोग पशु प्रेमी हैं उनसे पूछिए कि पटाखे एक बार जलता है तो आपको या हमको पता है कि वो विस्फोट हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे परेशान होते हैं। लेकिन उन पशुओं की बात क्या करेंगे? पशुओं, चिड़िया, चींटी, ये जो एकाएक विस्फोट से कितना असहज हो जाते होंगे, उनकी पीड़ा का भी ध्यान रखिए। तो प्लीज़ मान जाइए ना, छोड़िए पटाखों का लत, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक करे या ना करे, सब्सक्राइब करे या ना करे, शेयर करे ना करे, अपने पटाखा फोड़ना ही मत बंद करो। चलो थोड़ा सा करेक्ट 2 मिनट के लिए ना मेरी इस बात पर विचार बस कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।